जमानत लगातार किलोमीटर का किलोमीटर जमानत जब्त होती चली गई और बांकीपुर में भी हो गई थी। इस बार भी प्रशांत किशोर की उपलब्धि हम ये मानेंगे कि वो जमानत बच जाए उनकी, तो हम मानेंगे कि उनकी उपलब्धि है। लेकिन वो तो खुद की तारीफ कर रहे हैं, आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, उसको भी उपलब्धि बता रहे हैं। कमाल के आदमी, गजब की मार्केटिंग है भाई। आरजेडी भी चुनाव मंगनीलाल मंडल तो लहर पैदा कर देंगे जैसे। 28 अब कब लौटेंगे, कौन से देश में, ये भी तो बताइए। कहाँ है इस गर्मी में? बिहार घूमते तो यूरोप घूमने राहुल गांधी के नक्शे कदम पे चले गए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बांकीपुर उपचुनाव के लिए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी। सर, प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग दावा कर रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में बीजेपी से लोग डरते हैं, लेकिन बांकीपुर प्रशांत किशोर से ही बीजेपी डर रही हो। देखिए, खुद की तारीफ करना उनकी आदत में शुमार है। बिहार के वो एक ऐसे नेता हैं जो प्रवक्ता नहीं रखते अपने लिए, खुद ही मार्केटिंग करते हैं खुद का। हम बहुत बड़े तोप हैं, हमसे देखिए भाजपा डर गई, कैसा बड़ा बड़ा बात बोल रहे थे। सम्राट चौधरी जी के लिए, दिलीप जायसवाल जी के लिए, मंगल पांडे जी के लिए, और सम्राट चौधरी जी के लिए बोले तो सम्राट जी मुख्यमंत्री बन गए। दिलीप जायसवाल जी के लिए बोले तो दिलीप जायसवाल रेवेन्यू विभाग के ही बड़े विभाग के मंत्री बन गए। मंगल पांडे आज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बोलने से कोई फर्क पड़ रहा है किसी पे? लेकिन वो बोलते हैं, मतलब उनको बोलने का, मैंने आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो इतनी तारीफ खुद की करे। मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे से लोग डरते हैं, भाजपा डरती है, जमानत जब्त हो जाती है। पूरे बिहार में क्या हुआ? पूरे चुनाव में मीडिया ने एक तीसरा फैक्टर बना दिया था जनसुराज को, प्रशांत किशोर को, और पूरे चुनाव में निर्दलीय से भी कम वोट आए कई जगह। जमानत लगातार किलोमीटर का किलोमीटर जमानत जब्त होती चली गई और बांकीपुर में भी हो गई थी। इस बार भी प्रशांत किशोर की उपलब्धि हम ये मानेंगे कि वो जमानत बच जाए उनकी, तब हम मानेंगे कि उनकी उपलब्धि है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि अभिषेक बंटी जो कि पहले उम्मीदवार बनाया गया था, उनको इसीलिए हटाया गया क्योंकि प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ रहे थे, और इसके अलावा भी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं के नहीं, कई। वो खुद से हटे। अभी भी उम्मीदवार हम लोगों ने अपना दिया है, उनको ज़्यादा अपना चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और अपार बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता था, मिलेगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज की पार्टी से कई उम्मीदवार लड़े थे, कल वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि चुनाव भी जीतने तो जनसुराज के भरोसे ही जीतेंगे। अब मैं क्या कह सकता हूँ प्रशांत जी, इतनी खुद की तारीफ मत कीजिए कि लोग शर्मिंदा हो जाए आपके बयान से। अपने पास रखिए ना प्रवक्ता दो चार ठो, जो आपके बारे में बताएगा कि बहुत बड़े नेता हैं, पम पम बाबू हैं, और खुद की तारीफ कर रहे हैं। आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, उसको भी उपलब्धि बता रहे हैं। कमाल के आदमी, गजब की मार्केटिंग है भाई। आरजेडी भी चुनाव को लेकर लगातार बैठक कर रही है। आज मंगनी लाल मंडल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बैठक हो रही है। मंगनीलाल मंडल तो लहर पैदा कर देंगे जैसे। ऐसी बातें हम लोग कर रहे हैं। मंगनीलाल जी ने अध्यक्ष रहते क्या हाल कर दिया पार्टी का, विपक्ष के नेता का दर्जा तक नहीं मिला, और तेजस्वी यादव गायब हैं, और आप लोग न्यूज फॉर नेशन में ऐसे बता रहे हैं कि मंगनी लाल जी बैठक कर रहे हैं, तो बता लहर पैदा हो जाएगी। कुछ होने वाला नहीं। तेजस्वी यादव भी लौटते ही प्रचार करने जाएंगे 27-28। अब कब लौटेंगे, कौन से देश में, ये भी तो बताइए। कहाँ है इस गर्मी में? बिहार घूमते तो यूरोप घूमने राहुल गांधी के नक्शे कदम पे चले गए। आखिर में एक सवाल है कि बीजेपी की लड़ाई किससे, प्रशांत किशोर से कि आरजेडी से है वहाँ पे? दो ही पार्टी लड़ रही चुनाव, और कई लोग लड़ रहे हैं। जो लड़ रहे हैं सबसे लड़ाई होगी। लेकिन मीडिया पहला सवाल, जिसको 8,000 वोट आया, उसका नाम पहली बार ले रहे हैं।
आज उसको 20-25 हजार आया आरजेडी, उसका बाद में ले रहे हैं। इतने आप लोग फेवर मत कीजिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।